नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल पे। समाज शास्त्र के इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं सामाजिक शोध के उपकरण, जिसके अंतर्गत आता है अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची एवं साक्षात्कार। अवलोकन, प्रश्नावली और अनुसूची पिछले वीडियो में हमने उसके बारे में जान लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक साक्षात्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साक्षात्कार क्या है, उसके गुण कौन कौन से हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, कितने प्रकार के होते हैं तथा इंटरव्यू की क्या सीमाएं या दोष हैं। देखिए, साक्षात्कार क्या है। साक्षात्कार तथ्य संकलन की एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से सामाजिक इकाइयों की गहनतम भावनाओं एवं तथ्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यदि परिभाषा के रूप में देखा जाए तो साक्षात्कार तथ्य संकलन की एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसमें साक्षात्कारकर्ता समस्या से संबंधित विषय पर उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछता है, ठीक है, और उत्तरदाता स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को प्राप्त करते हैं। ये है साक्षात्कारकर्ता। साक्षात्कारकर्ता जो है जो उत्तरदाता है उससे प्रश्न पूछते हैं और इस प्रश्न पूछकर जो है तथ्यों का संकलन करते हैं। इसी को साक्षात्कार या इंटरव्यू कहा जाता है। क्लियर है। अब देखिए कि इंटरव्यू के क्या क्या गुण हैं। तो सबसे पहला गुण है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता स्वयं उपस्थित होकर प्रश्न पूछता है, अतः जो उत्तरदाता है उनके मनोविज्ञान में जाकर तथ्यों का संकलन करता है। दूसरा है अमूर्त घटनाओं का भी अध्ययन साक्षात्कार द्वारा संभव है। तीसरा है भूतकालीन घटनाओं का भी अध्ययन साक्षात्कार द्वारा उत्तरदाता से प्रश्न पूछ कर लिया जाता है। नेक्स्ट है कि सभी स्तर के व्यक्तियों का अध्ययन इसमें होता है और स्पष्टीकरण इसमें संभव रहता है। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज या विशेषताएं हैं। विशेषताएं देख लीजिए कौन कौन सी है कि साक्षात्कार जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। इंटरव्यू एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया क्यों? क्योंकि साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के बीच एक संबंध बन जाता है यहाँ पर प्रश्न पूछने का, और जो सामाजिक संबंध बनते हैं उसी को क्या सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है। दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे तभी साक्षात्कार हो पाएगा। तीसरा है उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है। चौथा है कि विभिन्न विचारों एवं अतिरिक्त सूचनाओं की प्राप्ति साक्षात्कार द्वारा हो जाती है। तो यह इसकी विशेषताएं हैं। अब देखिए प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। देखते हैं इंटरव्यू के कितने प्रकार होते हैं। देखिए कि सामाजिक अनुसंधान में बहुत प्रकार के इंटरव्यू की विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से इसे कुछ भागों में बांटा गया है। उन भागों को देख लीजिए। सबसे पहला आता है संरचना की दृष्टि से, स्ट्रक्चर की दृष्टि से संरचित इंटरव्यू और असंरचित इंटरव्यू। संरचित इंटरव्यू में समस्या से संबंधित विषय पर पहले से ही प्रश्न बना लिए जाते हैं और उसी क्रम में सभी उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछकर उन्हीं के शब्दों में उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। संरचित इंटरव्यू में यह ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका फॉर्मेट पहले से ही तैयार रहता है और यह प्रश्न की भाषा सरल होना चाहिए, क्लिष्ट नहीं होना चाहिए। ये जो प्रश्न बनाते हैं यह उत्तरदाता को सही और उचित रूप से समझ में आना चाहिए, अर्थात प्रश्न की भाषा सरल होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। अब देखिए कि जो प्रश्न है उसमें क्रमबद्धता होना चाहिए। क्लियर है। तो इस टाइप से कुछ इसमें रहती है संरचित में कि आपका जो प्रश्न है पहले से ही फॉर्मेट तैयार रहता है, उसी प्रश्न को जो है साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता से क्रम बाय क्रम पूछते जाता है। ये है संरचित साक्षात्कार। असंरचित जो इंटरव्यू है इसमें पहले से प्रश्न निर्धारित नहीं रहते हैं। जो साक्षात्कार करता रहता है वह जो है
कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। पहले से निर्धारित प्रश्न नहीं रहते हैं। किसी भी विषय पर यह अपने ज्ञान या जो तथ्य संकलन करना है उस बेसिस पर प्रश्न पूछ सकता है। इसको बोलते हैं असंरचित इंटरव्यू। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं पद्धति के आधार पर केंद्रित साक्षात्कार और पुनरावृत्त साक्षात्कार। केंद्रित साक्षात्कार किसे कहते हैं? तो उस समूह विशेष से उपकल्पना की जांच जिसने किसी प्रकार से पूर्व अध्ययन कर एक उपकल्पना बना ली हो, जैसे सिनेमा, पत्र, रेडियो और पॉम्पलेट। देखिए, केंद्रित साक्षात्कार जैसे इसका उपयोग कब किया जाता है? जब किसी विशेष विषय पर आपको तथ्य संकलन करना है या उसके बारे में जानकारी लेना है। फॉर एग्जाम्पल, देखे होंगे आप, जब स्कूल में या फिर कॉलेज में जो वाइवा होता है वह केंद्रित इंटरव्यू प्रकार का होता है, जिसमें किसी पर्टिकुलर विषय से संबंधित प्रश्न इंटरव्यूअर द्वारा, साक्षात्कारकर्ता द्वारा स्टूडेंट से पूछा जाता है। स्टूडेंट उस विषय को पढ़कर जाता है और उसी से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो यह केंद्रित साक्षात्कार कहलाता है। मतलब कि इसमें किसी विशेष मद का प्रभाव जानना हो तब इस साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है, केंद्रित साक्षात्कार का। जैसे किसी सिनेमा के बारे में जानना है तो जो इंटरव्यू देने वाले हैं उत्तरदाता, वह जो है उस सिनेमा के बारे में पता रहता है उनको और उसके बारे में फिर पूछा जाता है उनसे। ठीक, जैसे आपको स्कूल और कॉलेज का जो वाइवा होता है वह भी इसी प्रकार का है, केंद्रित साक्षात्कार। पुनरावृत्त साक्षात्कार क्या होता है? जिसमें विभिन्न परिस्थितियों में उत्तरदाताओं की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये जो उत्तरदाता रहता है उसको अलग अलग कंडीशन में रख कर जो है प्रश्नों का उत्तर जो है उस परिस्थिति के अनुसार उससे जानने की कोशिश किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी सिद्धांत या निर्णय होता है वह अलग अलग परिस्थितियों में उस सिद्धांत का उपयोग अलग अलग तरीके से करता है कोई भी व्यक्ति। तो परिस्थिति के अनुसार उत्तरदाताओं की प्रक्रियाओं का अध्ययन पुनरावृत्त साक्षात्कार में किया जाता है। क्लियर है? तो यह है पद्धति के अनुसार। अगला आता है उत्तरदाता की संख्या के अनुसार सामूहिक इंटरव्यू और व्यक्तिगत इंटरव्यू। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि एक साथ बहुत सारे उत्तरदाताओं को बैठाकर उनसे समस्या के संबंध में जानकारी लिया जाता है। बहुत सारे जो इंटरव्यूअर हैं, जो उत्तर देने वाले हैं, उनको एक साथ बैठा लिया जाता है और फिर सभी से जो है प्रश्न पूछते हैं। ठीक, इसकी दोष यह है कि जो संख्या इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जो कम बोलता है उसको उत्तर देने का मौका ही ना मिले और जो अधिक बोलता है उसी से बस आप पूछ रहे हो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी कुछ लिमिटेशन भी है सामूहिक साक्षात्कार की, लेकिन इसका फ़ायदा भी है कि कम समय में आपको तथ्य जो है इसमें मिल सकते हैं। तो ये है सामूहिक साक्षात्कार। व्यक्तिगत साक्षात्कार क्या होता है? जब पर्सन टू पर्सन जो है इंटरव्यू होगा। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से। ठीक, एक व्यक्ति का। ठीक है, जैसे जो एग्ज़ाम में होता है जैसे जीपीएससी या फिर यूपीएससी। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन जो है इसमें इंटरव्यू होता है। तो यह होता है आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार। संपर्क की दृष्टि से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब फेस टू फेस, अप्रत्यक्ष मतलब यदि कोई संचार का माध्यम हो, जैसे कि आप देख सकते हो कि वीडियो के द्वारा, वीडियो कॉलिंग के द्वारा या फिर टेलीफोन के द्वारा बात करके। ठीक है, या किसी भी प्रकार से। अप्रत्यक्ष मतलब किसी विशेष साधन द्वारा यदि आप इंटरव्यू ले रहे हो तो वह जो है अप्रत्यक्ष इंटरव्यू कहलाएगा। यदि फेस टू फेस आमने सामने बैठकर जो है आप साक्षात्कार ले रहे हो तो वह प्रत्यक्ष साक्षात्कार कहलाएगा। तो यह है इसकी प्रकार। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंटरव्यू के प्रकार इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जाना कि इंटरव्यू क्या है, उसके गुण, उसकी विशेषताएं और उनके प्रकार। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन मुख्य परीक्षा का पेपर 6 भाग 2 समाजशास्त्र आज कंप्लीट होता है। हमारा और आपका साथ जो है इस विषय में बहुत ही अच्छा रहा। यदि आपके अध्ययन में मैं किसी भी प्रकार की सहयोग कर पा रहा हूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।
कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई सुझाव हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं और वीडियो किसी नए विषय पर ला सकूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।